साथियों, कल से एक जो पोस्ट है, मैसेज है, वीडियो है, कई लोगों के माध्यम से वायरल हो रहा है और उस पोस्ट में, उस मैसेज में, ग्रुप में कई चर्चाएं चल रही हैं। प्रमुख मुद्दा 26 जून के लेटर को रद्द करने की मांग। बात हो रही है CWJC 12/021/2021 कुंदन कुमार एंड अदर्स के केस, 12/481/2021 आलोक कुमार एंड अदर्स का केस। दोनों केस जब से ये टैग होने की बातें निकल करके आई हैं, ऑब्वियस है उहापोह की स्थिति बनी हुई है। और आज यह स्पष्ट मैसेज है उन सभी लोगों के लिए जो लोग यह चाहते हैं कि 26 जून का लेटर रद्द हो जाए। इशारों में मैं बात कर रहा हूँ, समझने वाले समझ जाएंगे। ड्राफ्टिंग मैंने दोनों की पढ़ रखी है। पूर्व में भी मैंने आपको बताया था कि मैं आने वाले समय में सभी की ड्राफ्टिंग को मैं रख दूंगा समयानुसार, उचित समय पर, और शायद वो समय अब आ चुका है। वो ड्राफ्टिंग को मैं आज सार्वजनिक कर दूंगा। 12/481 के ड्राफ्टिंग को मैंने सार्वजनिक कर रखा है और 12/021/2021 के ड्राफ्टिंग को आज पब्लिकली मैं कर दूंगा। और एक बात स्पष्ट मैसेज मैं यहाँ से दे देना चाहता हूँ, क्वालिफाई अभ्यर्थियों के हितों के अगेंस्ट अगर कोई जाएंगे तो उनका कोई विरोध करे या ना करे, इस चैनल के माध्यम से उनका पुरजोर विरोध होगा, चाहे वो कोई भी हो। आप कोई भी हो, फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपने 26 जून के लेटर की खिलाफत की, अगर आपने, आपका अधिकार है, आप जा सकते हैं, ये कोई धमकी नहीं है, ये बस एक सुझाव है। आपका अधिकार है, आप किसी भी मैटर को लेकर के जाइए कोर्ट में, उसका उचित और माकूल जवाब वहाँ दिया ही जाएगा। परंतु यह बातें आप खुद तय करेंगे, क्वालिफाई अभ्यर्थी, कि क्या यह 26 जून के लेटर को रद्द करने की मांग जो अगर करता है वो मांग सही है या नहीं है। क्या 26 जून के लेटर के अकॉर्डिंग जो मेरिट नॉन मेरिट को इक्वल किया गया है, अगर उस लेटर पर प्रहार होता है तो क्या यह क्वालिफाई अभ्यर्थियों के हित में होगा या नहीं होगा। क्या मैं इस लेटर के अगेंस्ट जाने वाले लोगों का अगर विरोध करूं तो क्या यह सही होगा या नहीं होगा। ये क्वालिफाई अभ्यर्थी कमेंट करके बताएंगे कि क्या वो लेटर अगर रद्द करने की मांग अगर की जाती है तो फिर 12/481 में और 12/021 में क्या फ़र्क बचेगा। इन सभी मुद्दों को लेकर के सामने स्पष्ट रूप से, अगर ज़रूरी पड़ा तो ड्राफ्टिंग के साथ साथ कुछ अन्य पहलुओं को भी मैं प्रदर्शित करने का प्रयास करूंगा, परंतु ड्राफ्टिंग को तो मैं प्रदर्शित करूंगा ही, सामने पब्लिकली करूंगा ही। चूँकि उस ड्राफ्टिंग में जो जो मांगे हैं, अब उस मांगों को सार्वजनिक होना बेहद आवश्यक है। लोगों को यह ना लगे कि क्वालिफाई अभ्यर्थियों के अगेंस्ट की बातों को जानने के बाद भी मैंने इस चीज़ को पब्लिकली नहीं किया। आपको मैं स्पष्ट दिशा निर्देश दे देता हूं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप मेरिट में हैं या नॉट मेरिट में हैं, आप क्वालिफाई हैं। और क्वालिफाई अभ्यर्थियों के अगेंस्ट की बात कोई भी करे, चाहे 12/481 के अंतर्गत हो, चाहे किसी भी केस में अंतर्गत हो, अगर 26 जून के लेटर की अगेंस्ट की बातें होंगी तो उसका उचित जवाब आपको कोर्ट के पटल पर भी मिलेगा। साथ ही साथ बाहर भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर के हर एक जगहों पर भी इसका विरोध का सामना आपको करना पड़ेगा। क्योंकि कल से कई अभ्यर्थियों के जो है वो फ़ोन कॉल, मैसेजेस हमारे पास आए कि इस चीज़ को आप स्पष्ट करें, तो मैं अभी भी हिंट दे रहा हूं, अभी भी वक्त है। शाम में मैं इन सारी चीज़ों को जो है ड्राफ्टिंग के साथ वीडियो बनाऊंगा, परंतु स्पष्ट रूप से आप यह मान लें कि आपको यह जवाब देना होगा कि आप उस लेटर को रद्द क्यों करवाना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी हो। आपका उस लेटर से क्या हानि है और क्वालिफाई अभ्यर्थियों को उस लेटर से फ़ायदा है या नुकसान है, ये क्वालिफाई अभ्यर्थी तय करेंगे। परंतु मेरा यह अधिकार है कि अगर कोई भी इंसान अगर गलती कर रहा है जो मुझे लगता है, तो ये मेरे अभिव्यक्ति की आज़ादी है कि मैं उसका विरोध करूं, और ये विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक कि क्वालिफाई अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा नहीं हो जाती है। और एक बात और स्पष्ट रूप से कान खोल करके सुन लिया जाए, जितने भी 80,402 अभ्यर्थी हैं, अगर कोई भी अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर के आगे बढ़ता है, कहीं से गुरेज नहीं है, आप कोई भी मांग को लेकर के आगे बढ़ें, लेकिन पब्लिकली ये बात लोगों को जाननी आवश्यक है कि आप किस मांग को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या है, आप चाहते क्या हैं, आपके पीछे जो मुखौटा लगा हुआ है क्या वो वास्तविक मुखौटा है या उसके पीछे कुछ और है। इन सारे पहलुओं को स्पष्ट करना बेहद आवश्यक है। कई लोगों का उचित जवाब मैंने दे रखा है, समय आने पे बाकी लोगों को भी जवाब अगर देने की नौबत आए तो उसमें भी गुरेज नहीं होगा। लेकिन जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है, उस सच्चाई से पीछे हटने और उस सच्चाई के अगेंस्ट जाने की बातें अगर कोई अगर करता है, कल को अगर मैं करता हूं तो मेरा भी विरोध होना चाहिए। अगर आप करेंगे तो आपका भी विरोध होगा। फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपने अभी तक क्या कर रखा है, फ़र्क ये पड़ता है कि आप आगे क्या करने वाले हैं, उससे इफ़ेक्ट क्या होने वाला है। अगर आपको अभी भी इस चीज़ का एहसास नहीं हो रहा है
तो आपको आकर के जवाब देना होगा कि आपने यह सारी चीज़ें किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु की है, इसका बेनिफिट क्या होगा, अगर इससे नुकसान होगा तो उसका जिम्मेवार कौन होगा, अगर इससे किसी चीज़ की प्रभाव पड़ेगा उसके पीछे का जिम्मेवार कौन होगा। 80,000 लोगों के भविष्य के साथ अगर जो चीज़ निर्णायक हो सकती है, उस निर्णायक स्थिति में कोई भी एक छोटा सा कदम जो है वह बड़ा ही जो है वो जानलेवा हो सकता है। आत्मघाती कदम उठाने से अच्छा है कि कुछ डिस्कशन के माध्यम से सारी चीज़ों को सुलझा लिया सुलझा लिया जाता, वो ज़्यादा बेहतर होता। परंतु अगर स्थितियाँ किसी और मूव करेंगी तो यह आप समझ लें, क्वालिफाई अभ्यर्थियों को हितों के लिए जो भी उचित कदम उठाना होगा वो उचित कदम उठाया जाएगा, परंतु उसके अगेंस्ट जाने वाले लोगों को उचित विरोध का सामना करना होगा, उचित जवाब देना होगा। और क्वालिफाई अभ्यर्थियों से एक रिक्वेस्ट होगा कि शाम में ज़रूर आप उस ड्राफ्टिंग को देखें जो ड्राफ्टिंग मैं पब्लिक करूंगा, और उस ड्राफ्टिंग में मांगे क्या हैं, वो जायज़ मांग है या गलत मांगे हैं, वो आपको तय करना है। वो आप स्वतः स्वविवेक से निर्णय लेंगे, परंतु मैंने जितना पढ़ा है, मैंने जितना समझा है, उसी हिसाब से मैं आगे की बातें करूंगा। और इसके लिए आपकी क्या राय है 26 जून के लेटर को लेकर के? मैंने पूर्व में भी, कल भी टेलीग्राम पर मैंने इस बात का जिक्र किया था और आज भी मैं इस बात का जिक्र कर रहा हूं, और आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में देंगे। और कुछ दिन पहले भी मैंने कम्युनिटी पोस्ट में ये बातें कही थी, आप सभी अगर उससे वाकिफ़ होंगे तो समझते होंगे। बाकी वीडियो में हम कल देर शाम को जो है उसकी सारी चर्चाएँ करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।